सरकार मौलाए कायनात की बात है, हिकमत की बात आगे तो सुनाऊं, इजाज़त है? हाँ। और इसलिए हम अजमेर मोहल्ला में जब बात करते हैं तो सिर्फ आपको सुनाना मकसूद नहीं होता, हमारे लिए अलल ऐलान कहता हूँ, इतना काफ़ी है। गरीब नवाज का, गरीब नवाज तो गरीब नवाज, हमारी हैसियत नहीं वहाँ तक, उनकी चौखट का कोई मकबूल शख्स भी हशर में गवाही दे देना कि शहर ख्वाजा का था और बात उनके दादा की थी और ये नौकरी कर रहा था, तो मेरे लिए निजात का ये सामान है अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसलिए जद्दे सादात इमाम अबुल अइम्मत ताहिरीन हजरत सरकार मौला मुश्किल कुशा की बात किए जाता हूँ कि ख्वाजा खाजगान की बारगाह में अभी जब जाऊँगा तो रूह अक़दस कम से कम इतना तो ख्याल फरमाएगी कि मेरे जद्दे आला का जिक्र करके आ रहा है। हज़रत इमामुल मशारिक़ वल मगारिब हज़रत मौलल मुस्लिमीन की बात याद आ गई। हुजूर ने फरमाया था अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। एक जगह फरमाया मैं शहर हूँ इल्म का, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। एक जगह फरमाया मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। हिकमत कैसी? एक शख्स आया और आने के बाद, बल्कि शुरू से सुनाता हूँ, दो लोग बैठे थे खाना खाने के लिए, जैसे ही दस्तरखान सजा, एक के पास 5 रोटियाँ थीं, एक के पास 3 रोटी थी, दोनों अपनी अपनी रोटियाँ लेकर दस्तरखान पर बैठे। इतने में एक तीसरा शख्स आ गया और उसने कहा हम भी आपके साथ बैठकर खाना चाहते हैं। कहा बिस्मिल्लाह बैठ जाइए। उन्होंने भी, तीनों लोगों ने मिल के खाना खाया और जब तीनों ने मिल के खाना खाया तो जो मुसाफिर था ना वो जाने लगा। जब जाने लगा तो उसने 8 रुपया 8 दिरहम एक शख्स के हाथ पे रखे कि लो तुम दोनों बांट लेना अपने हिसाब से, ये कहकर वो चला गया। अब जो चला गया ना तो जिसकी 5 रोटी थी उसने 3 दिरहम उस 3 रोटी वाले को दिए। कहा भाई 5 रोटी मेरी थी, 3 रोटी तेरी थी, 5 दिरहम मैं रख लेता हूँ, 3 दिरहम तुम रख लो। कहा नहीं साहब मैं को 50% लूँगा, 4 दोगे तो लूँगा, 4 तुम्हारा 4 मेरा, तीसरा कोई हिस्सेदार नहीं है, इसलिए बराबर बराबर हिस्सा करो। तो उन्होंने कहा भाई मेरी रोटी ज़्यादा थी इसलिए मेरा हक ज़्यादा है, तुम 3 दिरहम रख लो, 5 में लेता हूँ। वो ज़िद पे अड़ गया। अब ज़िद पे अड़ गया तो ये मसला पहुँचा इत्तेफाक से मौलल मुस्लिमीन। हाँ, हुजूर ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा काजी, मेरे जुमलों में तर्जुमा करें तो इस उम्मत का सबसे बड़ा जज अली हैदर कर्रार है। सरकारे मौलाए कायनात इमामुल मशारिक़ वल मगारिब मतलूब कुल्ल तालिब के दरबार में मसला पहुंचा। हजरत मौला ने फरमाया क्या हुआ? कहा हुजूर मेरी 5 रोटियां थी, इसकी 3 रोटी थी। एक शख्स आया और उसने आकर हमारे साथ खाना खाया, जब जाने लगा तो उसने 8 दिरहम दिए। मैं कहता हूं मेरी 5 रोटी थी इसलिए मैं 5 ले लेता हूं, इसकी 3 रोटी थी ये 3 ले ले। हजरत मौला अली ने फरमाया हाँ भाई ले ले, 3 अच्छी बात है। कहा नहीं हजरत मैं तो 50% लूंगा, 50-50 करो, 4 लूं, 4 दिरहम मैं रख लूं, 4 दिरहम ये रख ले। हजरत अली ने फौरन फरमाया ओ भाई तेरा तो 1 रुपया ही बनता है, कितना 1 दिरहम ही बनता है, 2 तो एक्स्ट्रा दे रहा है, रख लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो थोड़ा जज्बाती था, जज्बात में काम गड़बड़ हो जाता। तो उसने कहा अगर आप साबित कर दो कि मेरा हिस्सा 1 दिरहम ही था तो मैं 1 ही लूंगा। उस अल्लाह के बंदे से ये भूल हो गई, उसको पता नहीं कि सामने किससे साबित करने के लिए कह रहा है। वो तो सुभान अल्लाह, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। इमाम मालिक से पूछा किसी ने, बीच में बात आ गई तो करूँ ये साबित पे बात आ गई। इमाम मालिक से किसी ने पूछा आपने इमाम आजम अबू हनीफा को देखा है? बोले हाँ देखा है। मुलाकात की है? हाँ की है। ये मदीने के इमाम थे और इमाम आजम अबू हनीफा जिनकी हम तकलीद करते हैं वो कूफा में थे। तो सरकार इमामुल अइम्मा के हवाले से इमाम मदीना इमाम मालिक जो बुखारी के परदादा उस्ताद हैं, उनसे पूछा आपने इमाम आजम के बारे में आपने क्या कहना है, आप जानते हैं उनके बारे में? इमाम मालिक ने तारीख साज जुमला इरशाद फरमाया था और मदीने के इमाम ने उस वक्त कहा था इमाम अबू हनीफा उस इमाम का नाम है कि अगर इस खंबे को, इस पीतल के खंबे को सोना साबित करने पर आए तो इतनी दलीलें देखा कि तुझे सोना मानना पड़ेगा। ये इमाम आजम वो है जिनके बाप साबित मौला अली की बारगाह
नस्लों के लिए दुआ करना। अली की दुआ से बंदा अबू हनीफा बनता है और पीतल के खंभों को सोना साबित करने की सलाहियतें रखता है, तो खुद अली अगर साबित करने पर आए तो न जाने क्या क्या। सुभान अल्लाह, या अली। सुने सरकारे मौलाए कायनात शेर खुदा से वो कह बैठे हैं, वो कह बैठे साहब साबित कर दो, मैं एक ही लूंगा। कहा नहीं 3 ले जा तेरे लिए अच्छा, नहीं साबित करो। सरकारे मौला अली ने फरमाया फिर सुनो, इसकी कितनी रोटी? का 5। तुम्हारी कितनी? 3। हर रोटी का 3 टुकड़ा करो, 24। 8 रोटी हो गए ना, 8 के 3 हिस्से हुए, 3 गुना 24। 3 लोग थे ना खाने वाले, 24 लुकमे हुए। कहा जी 24 लुकमों में से हर एक शख्स ने 8-8 लुकमा खाया? कहा बिल्कुल, हिसाब तो यही होगा। 8-8 लुकमा तीनों ने खाया, 8-8 लुकमा। 5 रोटी इसकी थी, इसके बने 15 लुकमे। 3 रोटी तुम्हारी थी, तुम्हारे बने 9 लुकमे। 15 लुकमों में से इसने 8 खाए और 7 लुकमे इसके आने वाले शख्स ने खाए। तुमने अपने 9 लुकमों में से 8 खुद ही खा लिए, 1 लुकमा बचा, इसलिए 1 दिरहम बना। 1 रुपया लो, घर लो, जाओ घर। रोने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान। कहा लेकिन बात 1 रुपया लो, घर जाओ। जज्बात के चक्कर में 2 दिरहम का नुकसान हो गया। ये मौलाए कायनात की जहानत थी। हमारी तरह किताब नहीं देखनी पड़ती थी उनको मसला बताने के लिए। हाँ, इधर सवाल होता था, उधर जवाब होता था। हम कहते हैं ज़रा सब्र करो, बड़े मुफ्ती से पूछूंगा, गूगल करूंगा, किताब पढ़ूंगा, असातिज़ा से राब्ता करूंगा, मगर वो अली हैदर कर्रार थे। इतना लंबा फर्रा लिख के लेकर आए थे ईसाई या यहूदी। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम के दरबार सजा हुआ है, भीड़ लगी है। 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा गाड़ने वाला उमर तशरीफ फरमाए और आने वाला दूसरे मजहब का है और लाकर सवालात पेश करता है। हजरत उमर ने सवाल सुने, एक का भी जवाब नहीं दिया। वो फर्रा लपेटा, हजरत अली के हवाले किया। हजरत अली से कहा जवाब दे दी। ये नहीं सोचा उमर ने कि साहब अगर मैं भरी महफिल में जवाब नहीं दूंगा तो लोग मुझे कम पढ़ा लिखा समझेंगे। नहीं, ये हमारे यहाँ है, ये हमारा मसला है। नहीं साहब मेरी भी तो बनी रहनी चाहिए। वहां तो नफ्स का झगड़ा ही नहीं था, हमारे यहाँ नफ्स का झगड़ा ही नहीं। मैं इनको ज्यादा मानता हूँ और जनाबे वाला, इसलिए माज़अल्लाह अकीदा अहले सुन्नत में भी उल्टी सीधी तहरीफ करने लगता हूँ। नहीं, उनकी शान अलग थी। भरे दरबार में भी उन्होंने सारे सवालात अली हैदर के सुपुर्द किए।